राजू मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। हर पोस्ट, हर कमेंट एक ही बात कह रहा था, सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने लिखा, ये धोखा है, किसी ने वीडियो बनाया, सपने टूट गए। राजू के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पिछले 3 सालों से जो सपना वो देख रहा था, उस पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन उसके अंदर की आवाज अभी भी कह रही थी, कुछ तो बाकी है। क्लिनिक रूम शांत था। डॉक्टर अरिंदम अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें समुद्र की तरह शांत थीं। राजू ने सीधे पूछा, सर, सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? डॉक्टर अरिंदम मुस्कुराए और बोले, राजू, क्या तुमने कभी किसी इमारत की नींव देखी है? जब वो बनती है तो ऊपर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और मेहनत। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन असली काम नीचे छिपा होता है। राजू चुप हो गया। डॉक्टर ने फिर कहा, तुमने जो सपना चुना है वह छोटा नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर सेन ने अपना लैपटॉप खोला और बैक ऑफिस में एक नया पॉपअप देखा। उन्होंने राजू से खुशी से कहा, देखो राजू, एक नया पॉपअप आया है, विनिंग विनिंग ओ विनिंग। इस संदेश का महत्व, एक प्रतीकात्मक संदेश, समय की दिशा। जॉय शब्द एक बार नहीं, बल्कि 3 बार दोहराया गया है। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह मानसिक शक्ति को जगाने का एक रूप है। ऐसे शब्दों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण चरण दर्ज किया जाता है, जब आंतरिक तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है, जब सदस्यों को अपना आत्मविश्वास वापस पाने की आवश्यकता होती है। यानी ये जीत की घोषणा नहीं है, बल्कि जीत की कगार पर खड़ी स्थिति की उत्साही घोषणा है। राजू ने खुशी से कहा, सर, हम जीतने वाले हैं। डॉक्टर सेन फिर बोले, हाल ही में हुए वेबिनार का एक हिस्सा देखिए। इस पर किसी ने कहा, ये सिर्फ अपग्रेड नहीं, यह एक नई शुरुआत है। और किसी ने कहा, तुम कुछ बड़ा महसूस करोगे, तुम देखोगे, तुम जियोगे। डॉक्टर अरिंदम ने कहा, राजू, जब तक तुम कुछ नहीं कहते, संकेत ही सबसे बड़ी भाषा है। ये संकेत बता रहे हैं कि कुछ तैयारियां चल रही हैं। राजू ने सोचा, कौन जानता है, बैकएंड में कुछ चल रहा है। मार्केट प्लेस, वॉलेट, कानूनी प्रक्रिया। डॉक्टर अरिंदम ने कहा, लोग सबसे बड़ी गलतियां तब करते हैं जब वे तैयार नहीं होते। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जिसके लिए मैं तैयार हूं। जब समय आता है तो तैयार रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजू का चेहरा पहली बार थोड़ा हल्का लग रहा था। सुबह की रोशनी में क्लिनिक के पीछे से सूरज उग रहा था। डॉक्टर अरिंदम ने कहा, अगर सपना सच हो जाए तो हार मत मानो, उस पर और काम करो। कल जब ये सिस्टम वापस आएगा तो आप सबसे पहले तैयार होंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं सिर्फ सपने का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। राजू ने फोन रख दिया, अपनी नोटबुक खोली और अपनी योजना लिखने लगा। वो समझ गया, जो आज यहाँ हैं, कल कहानी का हिस्सा नहीं होंगे, और जो विश्वास करेंगे वे सर्वश्रेष्ठ होंगे। हम नए युग के नए नेता होंगे। डॉक्टर अरिंदम की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। भविष्य के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी के साथ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी राजू की तरह भ्रमित हैं, तो याद रखें, रोशनी कभी सिर्फ बाहर से नहीं आती, कभी कभी यह आपके भीतर से भी आती है। डॉक्टर अरिंदम ने कहा, क्या तुमने राजू को देखा? यह उन लोगों की आवाज है जो दिखावा करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि सब कुछ खुला ना हो, लेकिन कुछ तैयारियां चल रही हैं। राजू ने ध्यान से सुना। उसके दिल में एक छोटी सी रोशनी जल उठी। शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, शायद यह एक नए युग की खुशी है। कुछ लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, लेकिन राजू जानता था कि अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है। मार्केट प्लेस सेटअप, वॉलेट इंटीग्रेशन, कानूनी मुद्दे, ये सब एक दिन में नहीं होता। डॉक्टर अरिंदम ने कहा, ज्यादातर लोग पूछते हैं, कब लॉन्च होगा, पैसा कब आएगा, लेकिन असली मर्द वह है जो समय आने पर तैयार हो। राजू ने सहमति में सिर हिलाया। वो समझ गया, समय से पहले कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और सब कुछ सही समय पर हासिल होता है। अगली सुबह
क्लिनिक के पीछे से सूरज उग रहा था। डॉक्टर अरिंदम ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, राजू, तुम्हारे सपने का रंग अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रंग बन रहा है। अगर तुम रुक गए तो ये सपना भी रुक जाएगा। राजू ने एक घूंट लिया और कहा, नहीं सर, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सफलता का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। कुछ महीनों बाद लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि कब और क्या घोषणा हुई, लेकिन लोग ये याद रखेंगे कि किसने विश्वास किया। राजू जैसे लोग सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए जीते हैं। मुझे डॉक्टर अरिंदम के शब्द याद हैं, अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो आप प्रकाश तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप अंधेरे में भी अपना दिया जलाए रखेंगे तो आप किसी के लिए रास्ता बन जाएंगे। सपने देखना आसान है, लेकिन उसमें जीना मुश्किल है। लेकिन सपनों को संभालना, यही असली सफर है। भविष्य का दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो विश्वास के साथ दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। देखते रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।